गाइस आज मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग को दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए हैं। तो भीड़ का अंदाज़ा तो आप लोग यहाँ पार्किंग एरिया में देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हुई हैं कि उससे ही पता लग जाता है कि भीड़ कितना होगा। तो चलिए गाइस आप सबको बताते हैं कि हम लोगों ने दर्शन कैसे किए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन हम लोग मंदिर गए थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गाइस कि आज के दिन मंदिर में इतना भीड़ होगा। नहीं तो मैं नहीं जाती मंदिर, घर पे ही पूजा कर लेती भोलेनाथ का। और बाबू बच्चों को लेकर तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी भीड़ में पार निकलना। तो गाइस हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले लिए थे, प्रसाद लेकर के हम लोग निकल गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाबू यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि वहाँ पे झूले लगे थे और मेला भी लगा था, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। ये है मंदिर का बैग जहाँ पे भंडारा चलता रहता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँच गए थे। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचने से ही पता लग गया था कि कितना ज़्यादा भीड़ है। तो मैं एक बार आप लोग को इस भीड़ का दिखाती हूँ कि भीड़ कितना बड़ा है। तो ये सिर्फ सीढ़ियों का नज़ारा है और लाइन कितनी लंबी है गाइस, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लाइन में लग करके दर्शन करते हैं। लाइन में लगने से हम लोग को कम से कम 2 घंटे तो लग ही गए थे दर्शन करने में। सो गाइस हम लोग का दर्शन हो जाता है। दर्शन करने के बाद मैं मंदिर में जाती हूँ तो इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं बाबू को लेकर के अंदर नहीं गई थी। बाबू मंदिर में तो गया था बट वहाँ पे सब लोग इतना ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे कि मैं उसको मंदिर को जो रखवाले होते हैं जो मंदिर की देख रेख करते हैं, मैं वहाँ पे 2-3 भैया लोग थे, मैं उनको बोल दी थी कि भैया आप बाबू को साइड कर दीजिए और मैं दर्शन कर लूँगी तो मैं उसको ले लूँगी। फिर यहाँ पर हम लोग का दर्शन होने के बाद बाबू को चंदन लगवाना बहुत पसंद है, फिर वहाँ पर आ जाता है चंदन टीका लगवाता है। फिर उसके बाद मैं भी लगवाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। चंदन टीका लगवाने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब शांति सी लगती है मस्तक, बिल्कुल वो एक अलग टाइप का फीलिंग्स आता है। तो हम लोग यहाँ पे चंदन टीका लगवा लिए थे। फिर उसके बाद मैं पंडित जी को दक्षिणा देती हूँ। दक्षिणा देने के बाद यहाँ पे मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद त्रिशूल का भी दर्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पे मंदिर से निकल करके त्रिशूल का दर्शन करने चली आई थी। तो मैं और बाबू यहाँ पे त्रिशूल का दर्शन करने आए थे। तो यहाँ ऊपर और काफ़ी लोग थे जो त्रिशूल का दर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा था कि बहुत लंबी, हम लोग को दर्शन करने के बाद भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि भीड़ कम ही नहीं हो रहा है, भीड़ बढ़ाई जा रहा है। और मंदिर पे सीढ़ियों पे तो एक दूसरे को सब धक्का मुक्की करके ऊपर जा रहे थे। ये बहुत गलत तरीका है दर्शन करने का। मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि बारी बारी से सब दर्शन करें, एक लाइन से लग करके दर्शन करें। बट क्या ही कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ है इसलिए सबको जल्दी है कि जल्दी दर्शन कर लें। फिर हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद बगल में गौरा माता का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे निकल जाते हैं मंदिर के बैक साइड से। तो यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि यहाँ पे सब लोग खाने वाले थे। तो यहाँ पे भंडारा था। फिर उसके बाद हम लोग गौरा माता के मंदिर में आते हैं। यहाँ पे मंदिर में अंदर नारियल नहीं तोड़ते हैं, तो नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। बाबू बोलता है कि मम्मा मैं तोड़ूंगा, तो मैंने उसको दे दिया था कि ठीक है बेटा आप तोड़ो। बाबू 2-3 बार करता है बट उससे टूटता नहीं है। फिर उसके बाद बाबू के पापा लेते हैं नारियल को और नारियल को तोड़ करके देते हैं। तो यहाँ पे नारियल टूट चुका था। मेरे पतिदेव ने नारियल को तोड़ा था। फिर उसके बाद मैं नारियल को ले करके पंडित जी को देती हूँ चढ़ाने के लिए। पंडित जी इसको मंदिर में चढ़ा करके प्रसाद के तौर पे थोड़ा सा नारियल रख लेते हैं और मुझे दे देते हैं। तो आज के दिन से मंदिर से सुहाग का चीज़ मिलना बहुत ही बड़ी खुशकिस्मत वाली बात होती है। तो मुझे यहाँ पे पंडित जी ने बिंदी दिया था सुहाग के रूप में। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज के दिन सुहाग का सामान मिला है, वो भी गौरा माता के मंदिर में। तो हम लोग का दर्शन हो चुका था, अब हम लोग को निकलना था बाहर। तो हम लोग यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से अपना प्रसाद पैक करवाना था। तो प्रसाद जहाँ से लेते हैं वहीं पे दे देते हैं पैक करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से प्रसाद को लेकर के निकल जाते हैं बाहर प्रसाद को पैक करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से उधर ही आ गई हूँ पार्किंग साइड में, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया। बस मुझे ये ब्लॉग पोस्ट करने में लेट हो गया, मैं एक दिन लेट हूँ ये ब्लॉग पोस्ट करने में। फिर भी आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर